हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो है वो हमारे व्यूअर के डिमांड पे है। उसके मुताबिक आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं 50,000 रुपए में। एक ऐसा पीसी बिल्ड मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप वीडियो एडिटिंग मक्खन की तरह कर पाएंगे, गेमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाएगी, 1080p में अल्ट्रा सेटिंग में कोई भी गेम आप खेल पाएंगे, उस तरीके का पीसी बिल्ड होगा। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं प्राइस बताता हूँ वो मैं यहाँ पे मार्केट में चल रही हुई अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस टाइम पे यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस चलती है उसके बारे में ही बताता हूँ। बट यहाँ पे अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर की जो मार्केट है, ठीक है, उसका कोई भी डिसाइड नहीं है। आज कुछ प्राइस है, कल कुछ प्राइस होगी। कल आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट कहे वो कल आपको सस्ते भी पड़ सकते हैं और महंगे भी पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइस में फर्क पड़ता है बट इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको पड़ सकता है। सिर्फ यहाँ पे ये क्लेरिफिकेशन देना है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो जो आज पीसी बिल्ड होगा गाइस वो 50,000 में तो नहीं, अगर आप चाहे तो 50,000 में भी बना सकते हैं, बट थोड़ी बहुत चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होगी और कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। बट अगर आप 56,000 आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि 6,000 और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो पीसी है वो और ज्यादा निखर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो पीसी बिल्ड वैसे बताऊंगा वो 56,000 में होगा, बट दो तीन चीजें हैं उसमें आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये कम में भी हो सकता है। तो बिना किसी देरी के अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो इंटेल की तरफ से 12th जनरेशन का जो i5 है 12400F वो मॉडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और ये जो मॉडल है इसमें आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिल जाते हैं। इसकी जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो आपको 4.40 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है और बेस क्लॉक है वो आपको 2.50 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है। और इसमें आपको जो L2 कैच मेमोरी मिलती है, मतलब कि जो सबसे कैच मेमोरी फास्ट में आती है वो L2 कैच मेमोरी होती है और वो आपको यहाँ पे मिल जाती है 7.5 MB की कैच मेमोरी आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे रैम सपोर्ट की। तो रैम में यहाँ पे आप 2 टाइप ऑफ रैम इसके साथ चला सकते हैं। अगर आप चाहे तो DDR5 के साथ जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो DDR4 के साथ जा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है वो आपको मार्केट में मिल सकता है 14,000 या 15,000 में। 15,000 से ज्यादा के प्राइस में इसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। या तो 15-14,000 में आपको मिले तो ही आपको परचेस करना है, वरना अवॉइड कर देना है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मदरबोर्ड की। तो जो मदरबोर्ड है वो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम मॉडल है, उसका जो H610 चिपसेट वाला मदरबोर्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये मदरबोर्ड गाइस देखिए ओवरक्लॉकिंग और ऐसी चीजों के लिए तो बना नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस मदरबोर्ड के साथ ओवरक्लॉकिंग और ऐसी चीजें करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बट वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ऐसे काम इसमें आप कितने भी टफ दे दे वो हो जाएंगे, बट ओवरक्लॉकिंग के लिए बना नहीं है। और वैसे भी गाइस यहाँ पे जो 50,000 या 60,000 में जो पीसी बिल्ड करता है वो ज्यादातर 100 में से कोई एक ही बंदा ऐसा होगा जिसको ओवरक्लॉकिंग की जरूरत होगी, वरना वो सिर्फ नॉर्मल गेमिंग और एडिटिंग के लिए ही लेता है। तो उस मुताबिक ही मैंने इस मदरबोर्ड को चॉइस किया है। इसमें आपको RGB हीडर मिल जाता है, PCI Gen 4 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, M.2 SSD भी आप इसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ये मदरबोर्ड है वो विंडो 11 सपोर्टेड मदरबोर्ड है। तो ये मदरबोर्ड जिस प्राइस में आता है उस प्राइस को ये पूरा वर्थ इट करता है। मतलब कि ये मदरबोर्ड आपको मार्केट में मिलेगा 6.5 में भी मिल सकता है और 7 में भी मिल सकता है। वो किस तरीके की शॉप है और कहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट मिलता है उस पर डिपेंड करता है। 7,000 से ऊपर ये मदरबोर्ड आपको परचेस नहीं करना है, 6.5 या 7,000 में आपको ये मिले तो इसे आपको परचेस कर लेना है। इसके बाद बात आती है रैम की। तो रैम यहाँ पे हमने सिलेक्ट की है कोरसेर की तरफ से आने वाली वेंजेंस मॉडल जो है 32 मेगाहर्ट्ज की रैम है, DDR4 वाली रैम हमने सिलेक्ट की है। तो ये जो रैम है इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। अगर आपको आगे जाके रैम अपग्रेड करनी है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको 16 GB की एक स्टिक लेनी है। अगर आगे जाके कोई भी रैम को अपग्रेड करने का आपको ख्याल नहीं है और करना नहीं चाहते हैं तो आप 8 GB की 2 स्टिक ले सकते हैं। और यहाँ पे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है ना उसमें हमें रैम स्लॉट है वो 2 ही मिलते हैं और इस प्राइस में जो भी मदरबोर्ड आते हैं उस सब में आपको रैम स्लॉट 2 ही मिलते हैं। तो उस मुताबिक आपको रैम परचेस करनी है। मतलब कि अगर आप चाहे तो 16 GB की सिंगल स्टिक ले सकते हैं या 8 GB की 2 स्टिक ले सकते हैं। वैसे प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक सिंगल 16 GB की स्टिक ले या 8 GB की 2 स्टिक ले, बट वो आपकी चॉइस है, ठीक है, किस तरीके से आपको लेना है। दोनों आपको 4,000 में पड़ जाएगी और सेट की वेंजेस मॉडल 32 मेगाहर्ट्ज वाली। तो इस रैम को आपको परचेस कर लेना है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे स्टोरेज। तो स्टोरेज में गाइस यहाँ पे मैं ज्यादातर पॉसिबल रहता है तो M.2 के साथ ही आपको जाने की सलाह देता हूँ। और यहाँ पे भी मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट की है वो M.2 ही यहाँ पे SSD सिलेक्ट की है। बट मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आपको सिर्फ 50,000 में ही पीसी बिल्ड करना है, ठीक है, 6,000 रुपीज और ज्यादा इंक्रीज नहीं करने हैं आपको, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी की नॉर्मल SSD खरीद सकते हैं 250 GB वाली। वो आपको मार्केट में अभी 2,000 या 2,200 में मिल जाएगी। तो उसके साथ आप जाएंगे तो आपका थोड़ा यहाँ पे 2,000-1,500 रुपए का आपको फायदा मिल जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे जो ये मैंने M.2 जो SSD सिलेक्ट की है वो Gen 3 वाली है। वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू वाली जो आती है सीरीज, उसमें SN 570 मॉडल जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। गाइस ये Gen 3 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। Gen 3 में जो सबसे टॉप लेवल वाली जो सारी SSD है उसमें से एक है, मतलब कि इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं 970 EVO जो आती है सैमसंग की, उसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम आती है। देखिए Gen 3 वाली सैमसंग की लेने जाएंगे तो थोड़ी प्राइस में ज्यादा होगी और ये थोड़ी प्राइस में कम है। बाकी इसमें दोनों में क्वालिटी आपको सेम मिलेगी और ब्रांड भी एक ही लेवल की दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये आपको मार्केट में 3500 में मिल सकती है या थोड़ी सी 3500 से कम में भी मिल सकती है। ऑनलाइन भी ये आपको 3500 में मिल सकती है। वैसे तो 3700 इसकी प्राइस चल रही है ऑनलाइन। क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट देखे तो ये ऑनलाइन भी आपको 3500 में मिल जाएगी। तो इसके साथ आपको जाना है, जिससे कि आपका जो गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है आसूस का ही, क्योंकि हमने जो मदरबोर्ड है वो भी आसूस का ही सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड भी आसूस का ही सिलेक्ट करेंगे। टफ गेमिंग वाला मॉडल 1660 सुपर या 1660 Ti, इस दोनों में जिसमें आपको बेटर डील मिले उसके साथ आपको जाना है। GDDR6 वाला वेरिएंट हो 6GB वाला, ठीक है, उसके साथ आपको जाना है। Ti या सुपर दोनों में जो भी आपको कम प्राइस में मिले उसके साथ आपको चले जाना है। अभी के टाइम पे मैं फेयर प्राइस इसकी कहूँ तो 20,000 या 20,000 से कम में मिले तो ही इसको आपको परचेस करना है, वरना इसको आपको अवॉइड कर देना है। अभी बात आती है यहाँ पे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है कोर्सेर की ब्रांड की तरफ से आने वाली CV450 वोट की ये पावर सप्लाई है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 3000 या 3000 से कम में भी मिल सकती है। तो इसको आपको परचेस कर लेना है। हमारा जो पीसी बिल्ड है उसको 450 वोल्ट का पावर है, वो इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने 450 वोल्ट वाली पावर सप्लाई को यहाँ पे यूज किया है। और ये जो कोर्सेर ब्रांड की जो पावर सप्लाई होती है वो जो वर्ल्ड में टॉप अप लेवल की पावर सप्लाई होती है उसमें से ही ये कोर्सेर ब्रांड है और उसकी ही हमने यहाँ पे पावर सप्लाई सिलेक्ट की है और ये आपको 3000 में मिल जाएगी। तो इसके बाद बात आती है यहाँ पे कैबिनेट की। तो कैबिनेट है वो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे एंड ई-स्पोर्ट की तरफ से आने वाला 220 एयर मॉडल जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ये आपको मिल जाएगा मार्केट में 3500 रुपए में। इसमें आपको 4 RGB फैन मिल जाते हैं, 3 है वो आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। मतलब कि इससे जो एयर फ्लो मिलेगा आपके जो सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है उसको जो एयर फ्लो मिलेगा गाइस वो एकदम अच्छा मिलेगा। और उसके साथ साथ इसका जो लुक है, जो इस प्राइस में जो लुक मिलता है वो भी एक बढ़िया लेवल का है। इसमें जो आपको ARGB का सपोर्ट मिल जाता है उसमें आपको अलग अलग 18 टाइप के अलग अलग मोड मिल जाते हैं। अभी ये आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं वो तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, बट वो आप देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जो कैबिनेट है वो 2000-2500 के आसपास बहुत सारे आते हैं। एंटी स्पोर्ट के भी आते हैं, जेब्रोनिक के आते हैं, चिप्ट्रोनिक के आते हैं, उसके साथ भी आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर आप 50,000 से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 56,000 तक जा सकते हैं, तो मैंने जो ये बताया वो कैबिनेट बेस्ट है इस रेंज में। और लुक वाइज कहूँ या फिर बिल्ड वाइज कहूँ या फिर एयर फ्लो वाइज कहूँ, वो सब में ये कैबिनेट इस प्राइस में बेस्ट है। तो इसके साथ आप बेझिझक जा सकते हैं। तो ये था हमारा पीसी बिल्ड 56,000 रुपीज में। अगर गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ जानने मिला हो, ये पीसी बिल्ड आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो लाल बटन है ना, हाँ बस वही, उस पर प्रेस करके ग्रे करें।